नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज फिर से आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन डेटा के बारे में आपको यहाँ पे बताऊँगा। इस इन्फॉर्मेशन से आपको बहुत सारे कंपनीज़ के बारे में जानकारी मिलेगा। तो उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इस तरीके से अपडेट पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इंडिया के सबसे बड़ा केमिकल कंपनीज़ के बारे में जिसका नाम है एसआरएफ। अगर केमिकल के दुनिया में अगर देखेंगे तो बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी है। तो इस कंपनी सबसे बड़ा क्यों मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज भी एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। और वो देखा जाए तो कंपनी इंडिया के नंबर वन केमिकल इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए कंपनी है। फिर भी केमी पीडीलाइट जो है वो अधिसब इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। तो अधिसब बनाने के लिए केमिकल्स का जरूरत होते हैं। तो देखा जाए तो प्रॉपरली केमिकल इंडस्ट्रीज के नाम के हिसाब से मैं पीडीलाइट को नहीं जोड़ूंगा, मैं एसआरएफ को जोड़ूंगा क्योंकि एसआरएफ से बने हुए जितने सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं वो टोटली केमिकल के ऊपर डिपेंड है। अगर मैं एसआरएफ के एक बार वेबसाइट आपको विजिट करा दूं तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। ये कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो किस तरीके से बिजनेस मॉडल्स को वो किस किस सेक्टर में कंपनी काम कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे फ्लोरोकेमिकल्स बिजनेस में, स्पेशलिटी केमिकल्स बिजनेस में, तो स्पेशलिटी केमिकल्स बिजनेस साथ ही साथ फ्लोरोकेमिकल्स बिजनेस, साथ ही साथ पैकेजिंग बिजनेस, और भी देखेंगे तो टेक्निकल टेक्सटाइल के ऊपर और कोटेड फैब्रिक बिजनेस के साथ साथ लेमिनेट फैब्रिक बिजनेस के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो एक्चुअली कंपनी के मैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है उस हिसाब से कंपनी के जो शेयर होल्डर है उसके बारे में बात करूँ। देखिए प्रोमोटर के पास पहले भी 50% के आसपास होल्डिंग था। आज भी 50% के आसपास होल्डिंग है। 50.53% के आसपास होल्डिंग है। तो अराउंड 3 साल तक कंपनी कोई भी शेयर एक भी शेयर नहीं बेचा। सेम टू सेम अगर एफ के बारे में बात करूँ तो एफ में भी देखिए पहले जो होल्डिंग था आज भी उसी तरीके से होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। वही 20% के आसपास, 18 से 20% के आसपास होल्डिंग दिखेगा। म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा यहाँ पे होल्डिंग कम किए हैं। 11 साढ़े 11% का होल्डिंग था। आज यहाँ पे होल्डिंग को थोड़ा सा डिक्रीज किया। अगर यहाँ से देखेंगे तो होल्डिंग में यहाँ पे जिस तरीके से धीरे धीरे करके कम हुआ वो आप देख सकते हैं। तो होल्डिंग के परसेंटेज वाइज देखा जाए तो थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है। और उस हिसाब से थोड़ा सा प्रेशर तो बनेगा। अगर मैं इस कंपनी के डिटेल्स डेटा के बारे में बात करूँ तो एसआरएफ का जो रिजल्ट यहाँ पे कंपनी ने पब्लिश किया वो रिजल्ट कुछ देखा जाए तो इस तरीके से है कि कंपनी का जो ओपीएम है वो 27% से 25% हो चुके हैं। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 600 करोड़ से 560 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। तो पिछले बार भी मैं वीडियो में आपको बताया था कंपनी का जो मेन दिक्कत में कहाँ पे हुआ वो है रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट। देखिए कंपनी बता रहा है कि रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट बढ़ जाने के कारण स्टॉक के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिला था। अभी धीरे धीरे करके रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट कम हो रहा है। तो कंपनी बता रहा है कुछ टाइम ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी नेक्स्ट ईयर्स में थोड़ा सा रिकवरी कर सकते हैं। खुद का जो बिजनेस का जो हालत थोड़ा सा खराब हो चुके हैं तो उसको वो रिकवरी कर सकते हैं। अगर मैं कंपनीज के बोरिंग्स मतलब कर्जे के बारे में बात करूँ तो कंपनी का दो तरीके से कर्जा दिखेगा, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए 2300 करोड़ का और शॉर्ट टर्म के लिए 2000 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल बात करूं तो कंपनी के जो कर्जे के यहाँ पे डेटा है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में दोनों में ही आपको कर्जा कुछ इस तरीके से दिखेगा। और अगर मैं टोटल कंपनी का मतलब आदर्श लाइबिलिटीज के बारे में बात करूं तो एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल क्या है, मान के चलिए कंपनी ने जिससे उधारी लिया मतलब जिससे प्रोडक्ट का मतलब रॉ मटेरियल्स खरीदारी किए, कंपनी खुद जिसके पास से खरीदारी किए है उसको अभी भी इस बार 2200 करोड़ के आसपास कंपनी को पेमेंट करना बाकी है। तो ट्रेड पेबल बता रहा है कि अभी भी कंपनी के लिए एक लाइबिलिटीज है, अभी भी कंपनी के लिए वो पैसा देना पड़ेगा जो 2200 करोड़ के आसपास दिख रहा है। तो आदर्श लाइबिलिटी आइटम्स के बारे में बात करूं तो 1700 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी के जो फिगर आउट है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। अगर मैं फिक्स एसेट के बारे में बात करूं, चाहे वो लैंड है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो प्लांट है, हर जगह पे कंपनी धीरे धीरे करके खुद का पैसा वो री इन्वेस्ट कर रहा है। तो एक अच्छी बात है। और कंपनीज के मुझे सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा वो है इंटेंजिबल एसेट, जहाँ पे कंपनी कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है खुद का मतलब इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब कंपनी इंटेंजिबल एसेट के ऊपर भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो रही बात कंपनी का, एक चीज मैं हमेशा आपको दिखाता हूँ वो है कैश फ्लो। देखिए कंपनी जितना कैश एक्चुअली हाथ खाते में दिखा रहा है उतना कैश के आसपास कंपनी के हाथ में पैसा भी आ रहा है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के जो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में बात करूँ तो 2800 करोड़ के आसपास
एक्टिविटीज़ कंपनी परचेज़ के ऊपर किया, मतलब एसेट परचेज़ किया इस साल में, जो पिछले आज तक की कंपनी का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स यही बता रहे हैं कि कंपनी के ऊपर एक शानदार मोमेंटम फ्यूचर में आ सकता है। तो कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स कहाँ पे है? चलो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो कर्जा है, जो इस बार कंपनी का जो कर्जा है, वो कर्जा यहाँ पे इंक्रीज हो चुके हैं। पिछली बार 600 करोड़ के आसपास कर्जा था, इस बार 1400 करोड़ के आसपास कर्जा बन चुके हैं। इसका मतलब डबल से भी ज्यादा कंपनी कर्जा ले चुके हैं। पिछली बार तो 450 करोड़ का कंपनी 470 करोड़ के आसपास कंपनी क्या किए थे, रीपेमेंट किए थे कर्जे को। इस बार 759 करोड़ के आसपास कर्जे को रीपेमेंट मतलब कंपनी ने किए हैं। तो उससे दुगना ज्यादा कंपनी इस बार कर्जा लिया। तो ये कंपनी इस बार कंपनी का थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पे देखने को मिला। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से और एक चीज मुझे अच्छा लगा, वो है इन्वेंटरी डे और डेटर्स डे। इसका मतलब क्या होते हैं, मान के चलिए कंपनी जो प्रोडक्शन किया, उस प्रोडक्शन करने में कंपनी का टाइम कितना लग रहा है। कंपनी का टाइम लग रहा है 112 दिन पिछले सालों में, और 2021 में कंपनी का 130 दिन 129 दिन देखने को मिला था। और डेटोस डे के बारे में बात करूं तो कंपनी का 44 डेज यहाँ पे इस बार का कंपनी डेटोस डे है, जो पिछले बार 53 डेज था। इसका मतलब कंपनी को 10 दिन पहले ही कंपनी को पैसा मिल गया इस बार। तो एक अच्छी बात होते हैं किसी भी कंपनी के लिए। तो रही बात इस कंपनी के रिटर्न के रेशियोज के बारे में, तो कंपनी आपको धमाका रिटर्न दे दिया। धमाका मतलब तगड़ा रिटर्न दिया। कंपनी का ऐसे नहीं कि सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस्ट लेवल में है। तो मैं बार बार बोलूंगा, कभी भी मौका मिले तो इस कंपनी के ऊपर आप जरूर एंट्री लेने के लिए सोचिए, क्योंकि बार बार वो एक ही जगह पे रीटेस्ट कर रहा था, एक ही रेंज के ऊपर वो अभी काम कर रहा है। इसको बॉक्स फॉर्मेट बोला जाता है। जो अमेरिकन इन्वेस्टर निकोलस, उन्होंने इस बॉक्स फॉर्मेट को इन्वेंट किया। उन्होंने बताया कभी भी कोई स्टॉक अगर बॉक्स फॉर्मेट में ट्रेड हो रहा है, तो कोई भी रेंज को अगर ब्रेक करे तो बड़ा रैली आपको जरूर दिखाएगा। देखिए उसका बेस्ट एग्जांपल आप आईटीसी को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा, यहाँ पे एक एंटी लेवल बना था, उसके बाद यहाँ पे टारगेट बना था, मैं आपको टेलीग्राम में दिया था। यहाँ पे भी एंटी लेवल बना, और उसका भी टारगेट रेशियो आपको इस लेवल में देखने को मिल सकता है। मगर मैं ऑब्वियसली आपको कहूंगा, आपको इस कैंडल क्लोजिंग के बाद ही आपको एग्जिट लेना चाहिए, क्योंकि इस कैंडल एक हैमर शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बना, तो हायर चांसेस है यहाँ से भी गिरावट हो सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है आईआरएफसी। बहुत सारे लोगों को यही क्वेश्चन है, सर आरबीएनएल जिस तरीके से भागा है उस तरीके से तो आईआरएफसी नहीं भागा। देखिए आरबीएनएल का बिजनेस अलग है, आईआरएफसी का बिजनेस अलग है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। आईआरएफसी का काम क्या है, जितने सारे मतलब रेलवे कंपनीज है, वो सारे कंपनीज का फाइनेंस आईआरएफसी करते हैं। मान के चलिए आज आरबीएनएल का फायदा हुआ तो आईआरएफसी को फायदा होगा। आईआरसीटीसी का लॉसेस हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट आईआरएफसी के ऊपर भी पड़ेगा। तो इसका मतलब हर बैलेंस को मेंटेन करके कंपनी को चलना पड़ता है। तो आईआरएफसी ऐसे नहीं कि दो कंपनी अच्छे कर रहा है, दो कंपनी खराब कर रहा है तो कंपनी भागेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी प्रेशर में रहेगा। तो रही बात आरबीएनएल का, आरबीएनएल के ऊपर लगातार प्रोजेक्ट मिलते जा रहा है, तो इसलिए आरबीएनएल रॉकेट की तरफ भाग रहा है। तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने यही कमेंट किया, सर क्या आरएफसी फिर से एक बड़ा मोमेंटम दिखा सकते हैं। देखिए मैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, तो आरएफसी के ऊपर यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला था, उसके बाद बिग जर्नी। फिर से मैं आपको इस रेंज के ऊपर एक एंटी लेवल आपको बोला था, इसके नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर, और टारगेट लेवल इस लेवल तक देखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो कैंडल बना है, अगर इस तरीके से काप एंड हैंडल जैसे अगर पैटर्न बने, मतलब इस तरीके से अगर छोटा सा करेक्शन करके फिर से अगर रीटेस्ट करे इस रेंज को, तो सोचना एक बड़ा रैली आरबीएनएल के जैसा देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए इंतजार करना, और लॉन्ग टर्म जितने सारे दोस्त इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, उसके लिए मैं जरूर कहूंगा, कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म जर्नी खेलना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकते हैं, आज गिरावट हो गया तो कल पैनिक सिचुएशन में माल बेच मत देना। कंपनी में जो स्ट्रेंथ है वो दूसरे कंपनी से बहुत हाई स्ट्रेंथ है। तो कंपनी के जो इंडस्ट्रीज है वो एक मोनोपोली इंडस्ट्रीज है, क्योंकि कंपनी जितने सारे रेलवे सेक्टर कंपनी है, उसको डायरेक्ट फायदा इसी कंपनीज को मिलते हैं। इस कंपनी के ऊपर जरूर रिसर्च करना। लास्ट में जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कुछ दिनों से कंपनी के ऊपर भारी भरकम पिटाई देखने को मिल रहा है। इस पिटाई के पीछे और भी कारण है, वो कारण मैं आपको दर्शाऊंगा। उससे पहले कंपनी का रिटर्न देख लीजिए, 19,000% का रिटर्न दे दिया, मगर कितना वोलेटिलिटी है आप देख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर कंपनी का माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी है कि इतना बड़ा गिरावट हुआ है? बिल्कुल नहीं।
कंपनी 53,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। इतना बड़ा कंपनी है, इतना स्ट्रेंथ है इस कंपनी के ऊपर। अगर मैं इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ तो जिंदल स्टीनलेस स्टील मतलब जिंदल स्टील पावर, इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो जो स्ट्रेंथ है, कंपनी का स्ट्रेंथ आपको अच्छा खासा दिखेगा, क्योंकि कंपनी उस सेक्टर का लीडर है। कंपनी स्टील पॉन्च मतलब स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्रीज में कंपनी लीडर्स है। अगर इस कंपनी के पिछले दिनों में क्वार्टर के रिजल्ट भी अब आ चुके थे, रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी नहीं, बहुत खराब रिजल्ट आया, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर इतना भारी गिरावट देखने को मिला। क्योंकि कंपनी के ऊपर रिजल्ट किस तरीके से आप देख सकते हैं, 2200 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑफ ईयर पिछले सालों में था, और इस बार सिर्फ के सिर्फ 450 करोड़। इसका मतलब 4 टाइम्स कंपनी प्रॉफिट को डाउन कर चुके हैं, 4 टाइम्स प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं, जिसका इम्पैक्ट आपको ओपीएम में देखने को मिला है कि ओपीएम भी 21% से 16% के आसपास हो चुके हैं। कंपनी क्वार्टर को भी बीट नहीं कर पाया और ईयर ओवर ईयर को भी बुरी तरीके से यहाँ पे पीट चुके हैं। तो इसी के चलते स्टॉक के ऊपर आज के दिन भी प्रेशर देखने को मिला कंटिन्यूसली। मुझे ये जो प्रेशर देखने को मिला है, एक अंदाजा लग चुके थे कि मार्केट में इसका सिनेरियो खराब होने वाला है, तो उस अंदाजा से ही स्टॉक के ऊपर एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। तो क्या आपके पास जिंदल स्टील जैसे कंपनी है? आपके पास कौन सा कंपनी है, मुझे जरूर कमेंट करना। और आप कौन सा कंपनी के ऊपर डिटेल्स वीडियो चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए, बाय बाय।